सर जी स्टार्ट करेंगे क्या? यस यस, जी स्टार्ट सर, कीजिए जी सर। सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साथियों नमस्कार। जय जय हरिच। आज रात की बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इस गुरुकुल में आए हुए सभी ग्रेट ग्रेट पुरुष शक्ति और माँ शक्ति सभी को प्रणाम करता हूँ। आज का यह अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि अब गुरुकुल में बहुत जबरदस्त मीटिंग होने वाला है। सबसे पहले मैं जिनकी वजह से यहाँ पर आते हैं और जिनकी सोच हमारे साथ में एक दीप को प्रज्वलित करती है और हमें जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति केडी प्रतापन सर और श्रीराम मैम को बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथियों, गुरुकुल में विराजमान सभी हारीचंद को नमस्कार, नमन करता हूँ। और साथियों, आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम आप सबको वहां पर ले चलते हैं जहां हम बहुत ही खुशनुमा आज मीटिंग सुनने वाले हैं। तो पटना बिहार जाने से पहले वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूं। आज का दिन आपके नाम करता हूं। वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूं। आज का दिन आपके नाम करता हूं। श्रद्धा से भरी महफिल के सभी श्रोताओं को, इस गुरुकुल में विराजे सभी श्रोताओं को, सभी हरिचंद को सर झुकाकर बारंबार प्रणाम करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ले चलता हूं पटना बिहार की तरफ, जहां से हमारे ग्रेट गुरु टीम अर्निंग इंडिया, टीम अर्निंग ईगल इंडिया के फाउंडर, हमारे पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिनको हम कहते हैं विश्व विजेता विश्वजीत सर। विश्व विजेता विश्वजीत सिंह सर का सभी कोर्ट से निवेदन करूंगा कि डिजिटल क्लैपिंग के साथ वाव वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम। गुरुकुल में आए, अपनी बाड़ी को गति प्रदान करें। विश्वजीत सर मोस्ट वेलकम, वाव वेलकम के मोस्ट साथ वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया। आज के जबरदस्त होस्ट, हमारे जबरदस्त ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे आरपी भास्कर सर को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आज के इस रात्रि के सेशन पे मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका सर तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। और आज के रात्रि के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी, मैं भी इस पैनल पे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर हमारे कुलदीप सर, महेशनाग सर को कोटि कोटि नमन। और हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे इस पैनल पे, ग्रेट नारी शक्ति, सारे ग्रेट लीडर्स को कोटि कोटि नमन वंदन। पूरे हरिचंद फैमिली पे परिवार को तहे दिल से शुक्रिया। आज के इस सेशन में आप सभी बने, इसके लिए आप सभी का आज के रात्रि के सेशन में आप सभी का वाह वेलकम करते हैं। और आज के हमारे ग्रेट ग्रेट होस्ट हमारे आरपी भास्कर सर को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज के मंच को संचालन करने के लिए, आज के मंच की गति प्रदान करने के लिए आपका सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ जो हमारे टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन आज हमारे इस पैनल पे जितने भी को होस्ट बने हुए हैं, हमारे डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, हमारे आरपी भास्कर सर, हमारी श्रद्धा श्रुति मैम, प्रिया सहगल मैम, हमारे रामलखन पटेल सर, बबीता चौरसिया मैम, हमारे गुरुवर कुलदीप सर, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे आज अभी शायद मुंशी सर नहीं हैं, तो आज का सेशन जो हमारा होने वाला है वो ट्रेनिंग के तौर पर तो हम लोग हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन आज आप जितने भी इस पैनल पे विराजमान हैं, थोड़ा सा कुछ बातें आप लोगों से भी हम करेंगे, हमारे जो ग्रेट होस्ट हैं उनसे ही बातें करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहेंगे ताकि हम आपस में कुछ बातें कर पाए। क्योंकि आने वाला समय जिस तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन चलते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के जब हम चर्चाएं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है आज की डेट में कि आने वाला समय जो आराम की स्थिति है उसका नींद हराम होने वाला है। यानी कि आपको आराम से नफरत करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो समय हमारे लिए अभी जो कार्य प्रणाली है, जो गति है, उस गति में और तेजी देने की जरूरत होती है। और जब वो गति आपको देने की बारी आएगी, तो अभी जितने आराम से हम सभी अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो इस बीच में घटनाएं घटी, इस बीच में बहुत सारे लोग थोड़ा सा लग्जरियस भी हो गए हैं। और आने वाले समय में इस लाइफ को टफनेस लाइफ में चेंज करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जिन्हें भी आराम से नफरत है, सफलता की सीढ़ी वही छूते हैं। तो कहते हैं कि आने वाले समय में हमें, आज बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में कहीं ना कहीं वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वो और अपने आप को टफनेस बनाना है। जो आने वाला समय है उसमें हमें आराम से नफरत होनी चाहिए। कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ने कहा है कि जीवन में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो हमेशा आराम की प्रक्रिया से नफरत किए हैं। यानी कि सफलता का जो मंत्र होता है, सफलता का जो दौर होता है, उस दौर में आपको कहीं ना कहीं आगे की ओर मूव करना है। और जहाँ तक नेटवर्क इंडस्ट्री की बात है, वहाँ तो बहुत बड़े लोग सफल होते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ और भी सफल होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम वहाँ सबसे ज्यादा आता है जो सफलता के सीढ़ियों को छूते हैं। बाकी नाम छुप सा जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आप सफलता की सीढ़ियों को छुएंगे, जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आपके नाम के साथ साथ आपके समक्ष कितने लीडरों का नाम लिया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बातें यही होती है, और बार बार लिया जाता है, बार बार प्रदर्शित किया जाता है। तो इन चीजों को नेटवर्क इंडस्ट्री में ही लोग फील करते हैं, जबकि आम जीवन में आप सफल होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आप कोई पोस्ट हासिल करते हैं, तो माँ बाप का नाम आता है। लेकिन और जितने भी साथी होते हैं आपके साथ, जिन्होंने आपका साथ दिया, चाहे वो पढ़ाई में साथ दिया हो, बहनें साथ देती हैं, अ, हमारे दोस्त साथ देते हैं, टीचर साथ देते हैं, लेकिन उनका नाम उस परिदृश्य में ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। ज्यादातर क्या, आपको देखने को ही नहीं मिलता है। कभी कदार कुछ लोगों का कभी वैसा समारोह हुआ तो वो व्यक्ति नाम लेता है जिसने उस अचीवमेंट को हासिल किया। लेकिन अगर यहाँ का परिदृश्य देखें
तो यहाँ जब सफल होते हैं तो आप अपनी सफलता को कई लोगों तक शेयर करते हैं, और आपके साथ जो सफल होते हैं वो भी कई लोगों तक शेयर करते हैं। यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे का नाम लेता है सफलता में। लेकिन आम जीवन में क्या होता है कि उस सफलता का श्रेय में आप अगर सपोर्ट भी किए हैं तो आप केवल और केवल वहां सपोर्ट करते हैं, वहां पर हम कुछ नाम नहीं ले सकते। आप समर्थन किए हैं, जैसे बहनें समर्थन करती है, भाई समर्थन करते हैं, टीचर का रोल होता है हमारी सफलता में, बहुत से समाज का भी रोल होता है, बहुत सारा कुछ सिखाता है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री एक हट कर करके जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर सफलता का श्रेय केवल आपका और आपका नहीं होता है, बल्कि आपके साथ इस पूरे संगठन में जितने लोग होते हैं वो सफलता का श्रेय हासिल करता है। तो कहते हैं जीवन में हमें सफलता का श्रेय अगर हासिल करना है तो अपने काम से हमें मोहब्बत करनी होगी। कहते हैं जीवन में जिसने भी अपने काम से मोहब्बत की, सफलता का श्रेय उन्हें मिलता जरूर है। और ये आप हर जगह पर देखेंगे। जैसे कहते हैं कि जॉब में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, तो सही मायने में कहें तो जॉब में हम जॉब को मेहनत मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जॉब में जब हम काम करते हैं तो काम करते करते जब बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं, कुछ भी होता है तो वहाँ बॉस को हम गाली देते हैं। यानी कि हमें अपने काम से प्यार नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उस काम के एवज में हम कहीं ना कहीं अभिशाप के रूप में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं बॉस को, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। ये वही बात हो गई कि अगर हम हल चला रहे हैं तो मेहनत तो कर रहा है वो, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने मेहनत को ही ताना मार रहे हैं, अपने मेहनत को ही गाली दे रहे हैं, तो वो हमारा मेहनत व्यर्थ है, मैं उसे मेहनत नहीं कहते हैं। कहते हैं साथियों, मेहनत जब आप करते हैं तो उससे पूरी तरह से मोहब्बत होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ इसके लिए हम डेडिकेटेड हैं। आपके जीन्स में वो होना चाहिए कि हाँ इसके लिए हम बने हैं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो रियली मायने में मोहब्बत जब हो जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि हम बोलते ही नहीं कि हमने मेहनत किया है। जैसे बहुत सारे आप लीडर्स को देखेंगे, जब वो काम करते हैं तो कितना भी काम करते हैं, लेकिन अपनी थकान का उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो थके हुए भी हैं। और ये आप लोगों ने अगर बहुत सारे लीडर्स को देखा होगा तो ये चीज महसूस किया होगा, दिन दिन भर काम करना, रात रात भर काम करना, लेकिन उनके चेहरे पर सिकन नहीं होता है कि वो थके हुए हैं, एनर्जी से भरपूर। यानी कि उनको काम के प्रति मोहब्बत है। आज अगर हम रियली मायने में बात करें तो आज बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स को आप सुनते होंगे जो लगातार काम करना। आप सिंपली एक उदाहरण देख लीजिए ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार ट्रेवल, लगातार जाना, लगातार आना, हर जगह मीटिंग्स को कंडक्ट करना, तो लगातार चलना, लगातार मैंने अपने आप को मेंटली तौर पर पूरी तरीके से एक लीडर हर जगह मूव करता है। तो जो वर्क होता है हमारा, जो वर्क एफिशिएंसी होता है, अगर वर्क के प्रति अगर आपका अ, प्यार झलकने लगे तो आपको कभी भी वो लगेगा नहीं कि हमें थकान हुई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे जीवन में, ये चीजें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कल बहुत सारे लोगों ने गेम देखा हुआ क्रिकेट का, आजकल आईसीसी का बहुत ही जबरदस्त मैच चल रहा है। तो आज टीम अर्निंग ईगल को लेकर के कुछ पॉइंट्स आपको वहां से डिनोट करने का प्रयास करता हूं, ताकि आप सभी लोगों ने मैच देखा होगा। और कल का मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था, ये सभी लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप सोच करके देखिए, आज टीम अर्निंग ईगल का लीडरशिप, आपको समझ में आएगा कि टीम अर्निंग ईगल का लीडरशिप है क्या। आज अगर हम बात करें तो इस टीम अर्निंग ईगल में हमारे
अनीता साहा मैम, प्रिया सहगल मैम, आरपी भास्कर, श्रद्धा स्मृति मैम, डॉक्टर हसन सर, विजय राज सर, रितेश मुंशी सर, सीमा सिंह राजपूत मैम, गीता चंचला दीदी, डॉक्टर नामिका, कितना नाम ले, राम लखन पटेल सर, हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर नरेश नाग सर, नरसिंह साहू सर, कितना लोगों का यहाँ पर नाम लिया है जबरदस्त तरीके से। गायत्री सिद्धार्थ मैम, माने इतने सारे लीडरशिप। आप सोच करके देखिए कि अगर आपने कल का मैच देखा होगा तो 8वां स्थान पर अजय जडेजा उतर रहा है बैटिंग करने के लिए, 8वें स्थान पर। आप सोच करके देखिए कितना लंबा बैटिंग लाइनअप, इतना लंबा जो बैटिंग लाइनअप है, एक से एक बढ़ करके। मैंने इस बार का जो आप टीम देख रहे होंगे, अभी बुमराह बाहर है, आप सोच करके देखिए कि ये टीम कितना सशक्त बना है इस बार। एक से एक खिलाड़ी आज मौजूद हैं, और ये सामूहिक प्रयास, कहते हैं ना कि जब आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं तो एक सामूहिक प्रयास से बहुत अच्छी टीम बनती है। आज अगर हम बात करें इस पूरे गुरुकुल में, बहुत लोगों का नाम मैं नहीं ले पाया हूं, लेकिन आज कम से कम 30 से 40 हैं, ज्यादा इससे, लेकिन मैं 30 से 40 के आसपास भी अगर बोल रहा हूं तो ऐसे ऐसे लीडरशिप हैं। अभी बहुत सारे लीडरशिप को तो हमको सुनना ही बाकी है, तो ऐसे ऐसे 30 से 40 यहाँ लीडर्स हैं। आप सोचिए, जब ये आने वाले समय में जब हम लोग हाई रिस्क पे वर्क करेंगे और किसी भी मंच पर जैसे शुरुआत होगी, 1 महीना के बाद हमारा सेमिनार, और ये 40 लीडर एक साथ अगर उस मंच पे खड़ा हो, तो सोचिए आपका बिजनेस का परिदृश्य क्या होगा। जहां पर भी आप बिहार में सेमिनार अगर मैं अरेंज कर रहा हूं, आप 30 से 40 लोग आ रहे हैं, उधर इंदौर में हो रहा है, 30 से 40 लोग एक साथ एक बार खड़ा हो। अब सोचिए कि वहां का माहौल क्या होगा, वहां का परिदृश्य क्या होगा। तो इसको कहते हैं कि जब संगठन आपकी बन रही है, तो इस संगठन की शक्ति, इस संगठन की पावर को कितना बड़ा आयाम हम दे सकते हैं। तो आज टीम अर्निंग ईगल का जो संगठन है, आप अब वो समय आ रहा है। अब इस समय को हमें कैसे आगे की ओर प्रस्तुतिकरण करना है, जिससे आपका टीम, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग आएंगे तो सर टीम कैसे बनेगा, बहुत सारे लोग। आप आईडी लगाने की चिंता करें कि आईडी हमको कैसे तेजी से लगाना है, और कितने तेजी से लोग आएंगे इसकी तैयारी हमारी पूरी प्लानिंग के साथ चल रही है। अभी हमने कहा ना कि 30 से 40, आप अगर 20 लीडर भी एक एरिया में एक सेमिनार में आपके पास पहुंच गए, मिनिमम 20 लीडर भी, सोचिए वहां का दृश्य क्या होगा। तो ये तैयारी हमारी है कि आने वाले समय में जब स्टार्ट करेंगे और 1 महीना के बाद ये 20 या 30 लीडर एक साथ मूव करेंगे, हर एक जगह 15 दिन पे एक सेमिनार, और 20-20 लीडर वहां पर मूव कर रहे हैं। सोचिए कि आपकी वहां की जो मीटिंग्स होगी, वहां जो भीड़ होगा, आप आईडी संभाल नहीं पाएंगे कि कितना आईडी लगने वाला है। तो वो परिदृश्य, वो सारा चीज आने जा रहा है। तो उसकी तैयारी इतनी भयंकर चल रही है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये तैयारी है, आप अपने आप को सबसे पहले उस विजन के साथ, उस दूरदृष्टि के साथ आप जरूर बने रहिए कि आने वाला हमारा जो समय है वो किस तरीके से हम यूज करने वाले हैं और कितना बड़ा परिदृश्य होने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है तैयारी का। अभी समय है, आप अपनी तैयारी, अपनी लिस्टिंग, आप अपने एरिया, जितने भी लीडर्स हैं, आप अपने एरिया में कहाँ सेमिनार होना है, ये सब की तैयारी आप जरूर रखें। क्योंकि आने के बाद बहुत ज्यादा समय भी नहीं मिलने वाला, बहुत तेजी से हम लोग को फ्लो करना है। तो मैंने सबसे पहले ही कहा, सबसे पहले आपको नफरत से आराम करना होगा। ये तैयारी आपको अभी से कर लेनी होगी। दिमाग, मेंटल सेटअप, कहते हैं ना कि मेडिटेशन हम करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो
सबसे पहले मेंटली अभी से आपको तैयार हो जाना है कि आने वाला जो समय है वो आपको नफरत से आराम से एकदम नफरत करना है। कम से कम 5 से 6 महीने तो आपको लगातार इस चीज पर ध्यान रखना है मिनिमम। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स जोन आपको मिलेगा, उसके बाद रिलैक्स जोन मिलना मिलना चालू हो जाएगा, आप रिलैक्स होंगे। लेकिन पहले 4 से 6 महीने अपने मेंटल सेटअप को तैयार करना है कि आराम से नफरत करना है। ये बिल्कुल तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था, जो हमारी तैयारी चल रही है, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वही तैयारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि ये तैयारियां हमारी चल रही है, जो आने वाले समय में हम लोग बहुत तेजी से एक अलग तरीके से, इस बार एक अलग अंदाज में, ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, सब काम करेंगे, लेकिन जो हमारा संगठन होगा उसका जो सेमिनार होगा, उसका जो एक परिदृश्य होगा कि आपके बिजनेस को इनबिल्ट 1 महीने में वहां से वहां पहुंचाने की उसकी तैयारी जो चल रही है, अब वो तैयारियां चल रही है। काम तो आप करेंगे, लेकिन अब हमारी तैयारी चल रही है कि हमारा बिजनेस 2 महीना में कहाँ जाए, 4 महीना में कितना बड़ा हो, इसका प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इस प्लानिंग की तैयारियां चल रही है। बस आप लोग पूरी तरह से, जैसे टीम इंडिया में कल का मैच आपने देखा होगा कि शुरुआती विकेट गिरने के बाद ही सारा का सारा जितने भी टीम्स में जितने भी लीडर्स थे, उसने सारा अपना योगदान दिया और जबरदस्त तरीके से कोई धैर्य पूर्वक बल्लेबाजी भी करता 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 पारी को आगे बढ़ाया। सोचिए, विराट कोहली जहां केवल वो सबसे ज्यादा शॉट खेलता था, वो मात्र एक एक रन लेकर के, सोचिए एक गर्म व्यक्ति कैसे नर्म तरीके से, ये इसको बोलते हैं प्लानिंग, कि वो हमेशा फास्ट तेज तर्रार खेलने के लिए जाना जाता है, लेकिन समय की परिस्थिति के अनुसार कैसे अपने आप को ढाला और मात्र सिंगल 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 रन से पूरे परिदृश्य को चेंज कर दिया। और लास्ट में आपके टीम में जब आप इस तरह से चलेंगे तो आपके टीम में आएंगे वैसे भी प्लेयर आएंगे जो लास्ट लास्ट समय में आकर के फास्ट खेल करके निकलेंगे। तो आपको केवल अपनी तैयारी करनी है, अपना पिच आपको तैयार करना है, अपने परिदृश्य को आपको तैयार करना है, क्योंकि फास्ट खेलने वाले बहुत सारे लोग आएंगे आपकी टीम में जो आपसे भी फास्ट खेल करके जाएंगे। इसी तरीके से हमारी और आपकी पूरी प्लानिंग बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए। चलते हैं, आज इस पैनल पे हमारे बने हुए हैं जबरदस्त हैं और ग्रेटेस्ट लीडर हमारे भास्कर सर। सर थोड़ा सा आप अगर माइक अपना ऑन करेंगे, थोड़ी सी बातें हम लोग करने वाले हैं ताकि आप कुछ चीजों पर आपको फोकस होना जरूरी है। सर जी सर। थोड़ा सा आपसे हम बात करेंगे। भास्कर सर आप तैयार हैं? जी सर। जी सर। जी जी जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपकी तैयारी यानी कि टीम की तैयारी क्या होनी चाहिए, अभी का जो परिदृश्य चल रहा है, अब इस समय हमारे माइंड में जो काम की तैयारी है वो किस तरीके से होनी चाहिए? जी सर। जी जी अभी हमारी जो तैयारी है, हमें अभी से उस पे सोच बनाना पड़ेगी। और जी। सभी भास्कर सर आपकी आवाज शायद हम तक नहीं आ पा रही है। साथियों को अच्छी जगह पे आ रहे हैं और अपना काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो जी खुद का सोच बनाना है। जी इसके जी बाद फिर हम अपने टीम से जो भी साथी हैं उनसे बात करें, और अपने अंदर इतना सकारात्मक सोच हमारे अंदर होना चाहिए कि हम लोगों से बात कर पाएं, और आगे चल के इस पे जो बड़ा काम होना है तो उसकी बार बार रिपीट करें मन में कि हम बिल्कुल फिजिकल एक मंच पर जाने वाले हैं, लोगों से बातें करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या
अपने आप को उस मंच पर लाने लायक बन पाए हैं क्या? इसके लिए हमें गुरुकुल में आने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि गुरुकुल में लाने की आवश्यकता है अपनी टीम को और अपने लोगों को। जी जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक चलते यू। हैं साथियों, आगे की कड़ी में हमारे अ, इस मंच पे हमारे शायद हसन सर का नेटवर्क थोड़ा सा कट गया है, तो चलिए कोई बात नहीं। अ, आगे के कड़ी में हम चलते हैं। हमारे आज कुछ लीडर्स शायद कोहोस्ट में अभी नहीं आए हैं, तो नहीं तो कुछ आज हम अलग तरीके से कुछ बातों को रखने वाले थे। तो चलिए खैर, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा परिदृश्य होने वाला है, इन चीजों पर थोड़ा सा हम फोकस डालना चाहेंगे ताकि आप समझ पाए कि अ, हम भास्कर सर से ही बात करते हैं। सर आप ही तैयार रहें। कुछ हमारे लीडर्स नहीं हैं, तो आप ही के साथ थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए। तो सर आप माइक ऑन कर लें, भास्कर सर। जी सर। जी जी जी, आप माइक ऑन कर लें। अच्छा जी सर, जी। अगला सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे, जितने भी हमारे हरिजन परिवार हैं। सर क्या आपको नहीं लगता है कि लोग आपको अभी के समय में, आने वाला जो परिदृश्य होने वाला है, इसमें लोग आपको गुमराह, बहुत लोगों को गुमराह कर सकते हैं। जो अभी परिदृश्य आने वाला है, तो इसमें बहुत लोगों को गुमराह किया जा सकता है, आपको नहीं लगता है? भास्कर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। जी सर। जी सर, जी बिल्कुल सर। सर, ऐसा लगता है गुमराह किया जाएगा और गुमराह इसके पहले किया भी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गुमराह का तरीका दो तीन तरीका होगा जो लोगों को जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा इमोशनली बहुत सारी चीजों को गुमराह करने का एक तरीका होता है लोगों का। दूसरा, लालच। लालच भी एक तरीका होगा गुमराह करने का। तीसरा, थ्रेट भी होगा। थ्रेट होगा आईडी को लेकर करके। तो इन चीजों को समझना जरूरी है कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, तो इन चीजों को थोड़ा सा समझना जरूरी है। और भी बहुत सारे तरीके से लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के समय में कुछ परिदृश्य को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हमारी तैयारियां क्या चल रही है, हमारा फोकस वहां पर होना चाहिए। कि अगर आप सोच करके देखिए कि हमारे भास्कर सर ने जैसा जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कुछ लोगों को सर, भास्कर सर, ऐसा भी हो रहा होगा कि डर भी सता रहा होगा कि ओपन होने के बाद क्या होगा, किस जी तरीके जी से जी। होगा। क्या सर? जी सर। जी सर बिल्कुल। जी जी जी, तो बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत लोगों के मन में कुछ सवाल भी होंगे कि कंपनी जब आ जाएगी, चालू होगी, तो क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले इन सारी जो सवाल जितने के मन में भी आ रहे हैं, जितने भी हमारे हरिजन परिवार, हरिजन फैमिली मेंबर्स बने हुए हैं, जिसके मन में जो भी सवाल आ रहा हो, सबसे पहले अपने सवालों को ब्लैंक कर लें, पूरी तरह से अपने दिमाग को ओपन कर लें और खाली कर लें। क्योंकि कहते हैं कि जीवन में जो होता है अच्छा होता है, और जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। तो सबसे पहले अपने आप को एकदम ब्लैंक करने की एक चीज केवल सोचें कि कंपनी वापस आ गई। यह हमारे लिए सबसे बड़ा सबसे बड़ा अचीवमेंट है अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। क्योंकि अगर हम देखें, एक कंपनी आई, उसका रेशियो हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो कंपनी कम बैक की और कितना बड़ा परिदृश्य बना। सोचिए, अब हाईरिच आने वाली है, तो हाईरिच का परिदृश्य आपको बता देते हैं कि सभी कंपनी को यह उस तरीके से टक्कर देने वाली है कि आने वाले समय में सब लोग, बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि इस कंपनी का विजन, मिशन और इसके प्लेटफॉर्म और इसके तौर तरीके अभी बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लीडर्स को नहीं पता है। बहुत सारे लीडर्स को केवल एक ही चीज पता है कि आएंगे, कंपनी आएगी, लेफ्ट और राइट करेंगे, हमको इतना पैसा आएगा। बस इससे ज्यादा आज के लीडर्स को
इसके विजन्स के बारे में, कंपनी क्या करेगी और इसका कंपनी का विजन क्या है, क्या कंपनी करना चाह रही थी और हमारा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, इस पर किसी का आकलन अभी नहीं है। बस हमको अपने पैसे से मतलब होता है कि हम लेफ्ट राइट करेंगे, हमको इतना पैसा आ जाएगा। लेकिन कंपनी के विजन के साथ जब आप लेफ्ट राइट की ओर बढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में आपको जब पता चलेगा कि कितना बड़ा चीज होने वाला है, तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपने आप को ब्लैंक कर देना है। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनी आ चुकी है, अब ये हमारे पास एक मोहर, एक जो सबसे पॉजिटिव पार्ट जो है, कंपनी लड़ कर करके वापस आई है, ये पॉजिटिव पार्ट को आपको कैसे और किस तरीके से प्रस्तुत करना है, किस तरीके से रखना है और क्या बातें करनी है, इस पर भी हम बात करेंगे। आने वाले कुछ सेशन में आप सभी से बात करेंगे इस पर भी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोग के ध्यान में, आप लोग के आइडिया में होना चाहिए कि हमारी तैयारियां कैसी चल रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज टीम अर्निंग ईगल वो बरगद का वृक्ष, वो लीडरशिप का वृक्ष बन चुका है कि एक साथ एक मंच पर 30 से 40 लीडर, जहां पर भी आपका, आप अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि आपका बिजनेस रॉकेट साइंस की तरह कैसे फास्ट होगा। बस केवल आप ये सोचना तैयार कर लें कि बिजनेस शुरू होने के 1 महीना के बाद हमारे एरिया में सेमिनार होना चाहिए। बस आपके ध्यान में ये होना चाहिए। अगर ये तैयारी आपने कर लिया, चूंकि ये तैयारी मैं खुद ऑलरेडी पटना के भी कर चुका हूं, तो हर जगह मैं लीडर्स को इस तैयारी के लिए बता रहा हूं कि आप अपने जगह पर केवल ये तैयारी पूरी तरह से तैयार कर लें। एक एक साथ 30 से 40 लीडर पहले 4 से 5 महीना सभी जगहों पर, सभी जगहों पर एक साथ उतरेंगे। इसकी पूरी तैयारी है, क्योंकि आपका बिजनेस हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस आपका बिजनेस होने वाला है। आपका बिजनेस 1 महीना में कितना बड़ा ऊंचाई छुएगा, इसकी पूरी प्लानिंग और पूरा प्रदेश तैयार हो रहा है। केवल आप टीम अर्निंग ईगल के साथ बने रहें, ये मैं वादा करता हूं और दावे के साथ वादा करता हूं कि अगर आपने तैयारी कर ली और टीम अर्निंग ईगल के साथ आपने कर लिया, तो आपका बिजनेस 1 से 2 महीने में कितना गुना बनने वाला है, शायद आपको भी एहसास ना होगा कि कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि जब कोई काम पूरे प्लानिंग के साथ करते हैं, क्योंकि अब तो अनुभव सभी के साथ है, इतना अच्छा अनुभव है, और उसमें भी गुरुकुल का इतना अच्छा ट्रेनिंग, इतना अच्छा अनुभव है, तो सोचिए कि आने वाला समय, इस अनुभव का लाभ अगर हम बड़े परिदृश्य के लिए नहीं अगर उठाते हैं, तो फिर ये पूरा समय जो हम लोगों ने गुजारा है उसका फायदा क्या। तो इस गुरुकुल का जो मान सम्मान, जो ज्ञान हमें मिला है, वो सारे चीजों को एक साथ समाहित करने का वो समय आ गया है कि जो 14 महीने का सफर जो हमारे साथ गुजरा है, वो 4 महीने में उस 14 महीना को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा गोल होना चाहिए। तो सबसे बड़ा गोल की तैयारी कि इस 14 महीने के सफर को हम 4 महीना में कंप्लीट करने वाले हैं। ये गोल की तैयारी के साथ हम सभी जो काम कर रहे हैं, इसकी तैयारी आपको भी करनी है। जो हमारी तैयारी है वही तैयारी आपकी भी होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आने वाले इस 1 महीने में, पूरे मार्च में, हम सभी लोग बात भी करेंगे कि और क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं। हमारे जितने भी कोर मेंबर्स हैं उनसे बातें भी होती है। तो हम सभी जितने भी लीडर्स हैं, सभी आप अपनी तैयारी को उस दौर में रखिएगा, ताकि आपका बिजनेस बहुत तेजी से लेकर करके हम सभी मिलकर करके आगे बढ़े। तो आशा करते हैं कि जो हमने आज पॉइंट्स रखे आप सभी के समक्ष, तो सबसे पहले लास्टली आप लोगों से 2-3 ही बात कहेंगे कि सबसे पहला चीज कि आप अपने मन से ये बता
ये दिमाग से जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको सबसे पहले एकदम ब्लैंक कर देना है, क्योंकि अब जो तैयारी हो रही है बहुत सारे लोग हमें और आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे लोग इधर उधर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आपको तेज बढ़ना है और अपने जीवन में बहुत तेजी से सफल होना है, तो अगर आप टीम ईगल अर्निंग का दामन आपने थाम लिया, तो जो तैयारियां हैं चल रही है वो तैयारियां आपको जो दिखेगी, उस तैयारी के साथ अगर आप केवल 7 को लिए तो आपका बिजनेस ज्यादा नहीं 3 से 4 महीना में आप वो उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो हम काम करते 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 धीरे धीरे छूते हैं। तो लास्टली अपनी वाणियों को समाप्त करने से पहले बस एक ही बात कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से। सबसे पहला, आराम से तो आपको नफरत करना पड़ेगा। 4 महीने आपको एकदम पूरी तरीके से शिद्दत के साथ, और वो कैसे होगा, नारी शक्ति का क्या रोल होगा, पुरुष शक्ति का क्या रोल होगा, सारी चीजों को हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें पैनल भी मैनेज करना है, पैनल को भी लेकर के चलना है, कैसे पूरी तरह से पूरी परिदृश्य को बदलना है, ये पूरी प्लानिंग आप लोगों के समक्ष हम शेयर भी करेंगे किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो पहला तो ये। दूसरा कि सबसे अहम चीज कि जितने भी मन में सवाल आ रहे हैं उस सवाल को एकदम एक किनारे कर दीजिए। हाईरिच आ गया, सबसे पहला खुशी तो आपका वो होना चाहिए। क्या होगा नहीं होगा ये दिमाग से निकाल देना है, क्या हम कर सकते हैं। अब दिमाग में केवल एक ही चीज फिट करना है कि हम कर क्या सकते हैं और इस 4 महीने में हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आज के जबरदस्त होस्ट जिनके साथ हमने कुछ सवाल प्रश्न रखे, थोड़ा सा वार्तालाप किया, बहुत ही अच्छा लगा प्रभाकर सर से। इसी तरह से हम लोग आने वाले समय में कुछ पॉडकास्ट भी लेकर के आने वाले हैं अच्छे अच्छे लीडर के साथ, जो आपके बिजनेस को इनहेंस करेगा। कहीं पर भी आप काम कर रहे होंगे तो उस पॉडकास्ट के जरिए आपका जो हाईरिच का बिजनेस है वो इनहेंस करने में हम लोग को मदद करेंगे। तो इसमें बहुत सारे लीडर्स को हम लोग सेलेक्ट भी कर रहे हैं जहां से हम लोग तैयारी करेंगे, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाईरिच में इस तरह का ही वर्क होना चालू हो गया है। तो बहुत सारी प्लानिंग है, इसलिए हमने बोला कि टीम अर्निंग ईगल के साथ केवल अगर आप बने रहें तो आपको यहाँ वो नया चीज आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए दिखेगा जो शायद हम लोगों ने अभी तक नेटवर्क इंडस्ट्री में इस तरह के कामों को नहीं देखा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का। आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन जबरदस्त और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को सीखने को मिला होगा। और लास्टली अपनी वाणियों को समाप्त करने से पहले आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों का आज के सेशन में आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं आज के हमारे ग्रेट होस्ट हमारे आरपी भास्कर सर के पास। थैंक यू सर। ग्रेट गुरुजी, ग्रेट ग्रेट। साथियों, बात करूं आज का जो अभी ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा था, ये हमारा विजन और मिशन आगे जो हम करने वाले हैं उस पर बातों को अभी सर के द्वारा बताया गया। कई प्रकार का उदाहरण हमारे सामने रखा क्रिकेट के माध्यम से, और हम क्या करने वाले हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट कि हमें जो भी हमारे अंदर बातें आ रही हैं उनको हमें भूलना है। बस एक ही हमारे अंदर से आवाज निकलना चाहिए कि हम काम करने वाले हैं। और जो 14-15 महीने के अंतराल में जो हमने परिस्थिति को देखा है, वो 4 से 5 महीने के अंदर में हम इतना बड़ा कारनामा दिखाएंगे कि हमारे गुरुजन लगे हुए हैं इस विजन और मिशन को बढ़ाने के लिए। हम आगे कैसे करेंगे। सो जिस मेहनत से आज हम और आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस गुरुकुल में, इस संगठन में, यही कल आपको हीरा बनाएगी।